Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम ज़ैनब अरशद एंड वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, हमने आज जू 510 का जो लेक्चर नंबर है 173 स्पेशल कंसर्न्स, यहाँ से हमने स्टार्ट करना है आज। अच्छा, स्पेशल कंसर्न्स किसके हवाले से जो है मुख्तलिफ प्रिकॉशंस और एहतियात वगैरह जो है हमें करनी चाहिए फ़ीड स्टफ़ के अंदर। तो जो फ़ीड स्टफ़्स की डाइट्स हैं उनके अंदर स्पेशल कंसर्न्स कौन से हैं, यानी कौन कौन सी एहतियाती तदाबीर जो हैं वो करनी चाहिए, कौन कौन से स्टेप्स हैं जिनको मद्देनज़र रखना चाहिए। सबसे पहला है स्पेशल कंसर्न पॉइजनस प्लांट्स। ठीक है, अब हमने जो भी डाइट है देनी है उसमें हमने देखना है कि जो भी प्लांट हम यूज़ कर रहे हैं हे मेकिंग के लिए, साइलेज मेकिंग के लिए, ओवरऑल जो भी हम फूड जो है यूज़ कर रहे हैं उसमें कोई पॉइजनस प्लांट जो है शामिल ना हो, क्योंकि इसकी वजह से हाईएस्ट जो है वो रिस्क हो जाता है डिजीज़ का और पुअरली मेंटेन्ड होती है। पास्चर्स आर पुअर कैटल मैनेजमेंट। ठीक है, ये पुअर जो है कैटल मैनेजमेंट का बायस बनता है। नेक्स्ट हमारे पास है ब्लॉट। ब्लॉट बेसिकली क्या होता है, ये जब एक जगह पर मुख्तलिफ गैसेस बन जाती हैं ना, मसलन एक जगह पर गीली चीज़ें या गीला घास पड़ा हुआ था, ठीक है, उस गीले घास को हमने बंद करके रखा हुआ है और उसके ऊपर बारिश हो गई है या हवा की वजह से या नमी की वजह से उसके अंदर जो है वो एक वेट किस्म का माहौल बन गया है। ठीक है, वो गीला हो गया, ब्लॉट हो गया, जिसको कहते हैं कि वो उसको बहुत ज़्यादा वो डैमेज हो जाता है गीलापन होने की वजह से। तो जब वो गीलापन बनता है वो डिकम्पोज हो जाता है सारा। ठीक है, डिकम्पोज होगा तो वहाँ पर गैसेस बनेंगे और गैसेस की वजह से स्मेल भी आएगी। तो ये जो होती है इसकी वजह से इसको कहते हैं ब्लॉट। इसका मसला क्या होता है, ये जैसे ही हम पास्चर्स के अंदर हमने कोई प्लांट लगाए हों वहाँ के उनके बीजों के लिए ये ख़तरनाक होती है गैसेस है। ठीक है, और ये ड्यू टू द अमाउंट ऑफ लश प्लांट। लश प्लांट क्या होता है, बिल्कुल फ्रेश काटा हुआ जो ग्रास होता है ना उसको हम कहते हैं लश ग्रास। और जो ताज़ा न्यूली ग्रो प्लांट होते हैं, ठीक है, जिनके जो पत्ते हैं और टहनियाँ बिल्कुल हेल्दी, बिल्कुल ग्रीन और न्यूट्रेंट से भरपूर, फाइबर से भरपूर होती हैं, उन्हें हम लश प्लांट कहते हैं। लश प्लांट जो होते हैं ये फाइबर से भरपूर होते हैं, नमी से भरपूर होते हैं, इसके बाद साथ ही ये डिकम्पोज भी जल्दी हो जाते हैं अगर एक दूसरे के ऊपर ये गिर जाए। तो जैसे ही डिकम्पोज होंगे तो ये गैसेस खारिज करेंगे, ब्लॉट करेंगे। तो कैन रिड्यूस रिस्क बाय एडिंग अदर गैसेस इनटू दी अल्फाल्फा। मेनली जो अल्फाल्फा ये भी एक लश प्लांट है, वो कहते हैं कि अगर हम ब्लॉट का ख़तरा कम करना चाहते हैं तो उसके साथ मुख्तलिफ़ इक़साम के गैसेस उगाएँ ताकि जो है ये मैनेज हो सके। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है, पहले हमने पढ़ी है कि पॉइजनस प्लांट्स है, फिर हमारे पास ब्लॉट आ सकता है। ये पॉइजनस ब्लॉट की वजह से जो गैसेस पैदा होती हैं वो भी पॉइजनस काज करती हैं। अब हमने पढ़ना है नाइट्रेट पॉइजनिंग्स। इसका नाइट्रेट अगर ज़्यादा कम्युलेट हो जाए, ठीक है, सॉइल में नाइट्रेट है या प्लांट में के अंदर जो है वो नाइट्रेशन हो रही है, नाइट्रोजन फिक्सिंग ज़्यादा हो रही है, तो वो कम्युलेशन हो जाएगी आफ्टर डाउट आर कल्टिवेटेड फॉर एजेस। तो सेल्डम अकर्स इन दी अदर टाइप्स ऑफ मॉइस्चर काजेज एबॉर्शन और डेथ। तो ये जो है अगर नाइट्रेट पॉइजनिंग अगर खुराक के अंदर, ठीक है या साइलेज के अंदर नाइट्रोजन के कंटेक्ट ज़्यादा हो तो वो नाइट्रोजन पॉइजनिंग काज करेगा और ये क्या करता है फीमेल के अंदर अबॉर्शन भी काज कर सकता है और डेथ भी काज कर सकता है अगर फीमेल जो है एनिमल्स इसको खाएं तो। नेक्स्ट हमारे पास आता है ग्रीन चॉप। ग्रीन चॉप को पता क्या कहते हैं कि रिड्यूसिंग सॉइल कंपैक्शन या सॉइल की डिस्टर्बेंस को या ग्राउंड की डिस्टर्बेंस को दूर करना। ये एक सॉइल का ऑपरेशन होता है। ठीक है, यानी जिस तरह हम ट्रैक्टर चलाते हैं, सॉइल जो होती है और उस पूरी जो खेत होते हैं उसको हम मेंटेन करते हैं ट्रैक्टर चला के, उसकी मिट्टी को और उसके अंदर सॉइल की जो हर तरफ से एक होती है ना कन्फाइनमेंट, वो हम बरकरार रखते हैं। ठीक है, उसको हम यूनिफॉर्म हालत में लेके आते हैं, तो उसकी डिस्टर्बेंस को दूर करना कहलाता है ग्रीन चॉप। इसके एडवांटेज क्या है, अगर ग्रीन चॉप करेंगे तो इसके अंदर ज़रखेज़ी बढ़ेगी। ठीक है, ज़मीन के अंदर ज़रखेज़ी बढ़ेगी और जैसे कोई पौधा लगा हुआ भी है तो हम क्या करते हैं पौधे के इर्द गिर्द मिट्टी को जो है बिल्कुल हाथ से या वो जो एक होती है ये गहरे औजार से, इंस्ट्रूमेंट से हम यूज़ करके भी मिट्टी उखेड़ते हैं और फिर पानी डालते हैं, उसके अंदर खाद वगैरह डालते हैं। तो इस तरह ये सारा प्रोसेस ग्रीन चॉप में आता है। ठीक है, यानी मिट्टी के ज़रिए प्लांट्स की हिफाजत कराना ग्रीन चॉप कहलाता है। इससे हमारी जो यील्ड होगी, प्लांट की ग्रोथ में इजाफा होगा और न्यूट्रिएंट का लॉस नहीं होगा। फेंसिंग, ठीक है, फेंसिंग नहीं होगी। फेंसिंग क्या है ये हम आगे पढ़ेंगे, मैं इसका पूरा टॉपिक आ रहा है वो बताऊँगी क्या होता है। मे रिड्यूस ब्लॉट, और ये
गलने सड़ने का, डिकम्पोज होने का जो लशी प्लांट है उस अमल को भी रोकेगा। डिसएडवांटेज इसके क्या है? नो यूनिफॉर्म क्वालिटी, इसकी हर जगह क्वालिटी यूनिफॉर्म नहीं रहती। वेदर की वजह से सॉइल का और प्लांट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। और कैन नॉट बी फेड एयर राउंड, हमने हर साल जो है ना इसको ज़मीन को ग्रीन शॉप करना चाहिए, लेकिन हम लोग नहीं कर पाते। ये इसका डिसएडवांटेज, अगर नहीं करेंगे तो इशू होगा। नेक्स्ट 174 है हेज एंड कॉमन लॉसेज इन हे मेकिंग। हे मैंने बताया था कि खुश्क घास का स्टोर करना हे कहलाता है, यानी घास है ना ग्रीन घास, उसको खुश्क करना धूप की रोशनी में या वट उसके, बल्कि धूप की रोशनी में हम हे नहीं खुश्क करते, उसको हम निप्पी छाँव में, ठीक है, छाँव में ही रख के उसको खुश्क करना है और खुश्क करके उनके बंडल्स बना के उनको महफूज कर लेना है सर्दियों के लिए एज ए फीड के तौर पे। उसको कहते हैं हे बनाने के लिए क्या क्या कॉमन लॉसेज होते हैं हे मेकिंग के दौरान। हेज़ के अंदर कितना मॉइस्चर होना चाहिए? 15% या इससे भी कम। 15% से ज़्यादा होगा तो वो हे जो होगा फर्मेंट होकर ख़राब हो जाएगा। इसके साथ रिस्क क्या होते हैं? नो व्हेन यू वांट टू मूव, आपको पता होना चाहिए कि किस वक्त आपको अपने खेतों की कटिंग करनी चाहिए, मोर करना चाहिए। स्टेज ऑफ मैच्योरिटी डायरेक्टली कोरिलेटेड टू न्यूट्रिशन वैल्यू। अब जो घास आप काट रहे हैं वो इतना मैच्योर हो कि उसके अंदर न्यूट्रिशन से जो है डेवलप हो चुकी हो, न्यूट्रिशन कॉन्टैक्ट मौजूद हो। न्यूट्रिशन वैल्यू डिक्रीज़ क्विकली, अगर आप लोग इसको से प्रॉपर अमाउंट में मॉइस्चर नहीं देते, प्रॉपर टाइम पे काटते नहीं हैं और प्रॉपर एज में नहीं काटते, तो इसके अंदर न्यूट्रिशन जो होती है उसका लॉसेज हो सकता है, वो हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं होगी। व्हाट आर काइंड ऑफ यील्ड टू वांट, आपको पता होना चाहिए कि कौन सा ग्रास का आपने हे बनाना है, किस तरह की आपको यील्ड चाहिए। हाउ डज इट फिट इनटू योर फीडिंग प्रोग्राम, और किस तरह ये आपके पूरे साल का जो आपने प्रोग्राम बनाया हुआ है कि मैंने इतने खेत जो है वो हे में बना के रखने हैं और अगले साल तक अपने जानवरों को खिलाना है, तो ये किस तरह आपके फीडिंग प्रोग्राम को पूरा करता है। अलाउ फॉर सफिशिएंट क्योरिंग, ठीक है, अगर कोई इसमें प्रॉब्लम हो जाए, ये इश्यूज़ पैदा हो जाए तो उसको क्योर कैसे करने हैं। कंडीशंस कैन रिड्यूस क्योरिंग टाइम बाय 50%, अगर हम अच्छी कंडीशंस दें तो इसके जो ये लॉसेज हैं वो 50% कम हो सकते हैं। एमसीक्यूज़ याद रखना है। मैक्सिमम मॉइस्चर जो है पहले हमने पढ़ा था कि 15% होना चाहिए, अगर मैक्सिमम भी हो तो 22 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एमसीक्यूज़ याद रखना है। शुड बी डन प्रियर टू द एंड ऑफ क्योरिंग टू मिनिमाइज लीफ शटर लॉसेज, ठीक है, इससे पहले कि पत्ते खुद ही झड़ के गिरने लगे, आप लोग हे बनाने के लिए खुद ही जो है ग्रास और खेतों वगैरह को जहाँ जहाँ से भी आपने उसके काटना है काट लें। मे बी नेसेसरी टू फैसिलिटेट ड्राई, और ये बहुत ज़रूरी होता है कि बाद में हम इसको फैसिलिटेट करके ड्राई करें। उसके बाद हमारे पास आ जाता है बेलिंग। बेलिंग प्रोसेस होता है एक, इसमें बेसिकली क्या होता है ये मैं आपको बताती हूँ। बैलिंग में भी हमने क्या करना है, हे जो हमने खुश्क करके ऐसे बंडल्स बना लेने, उसको हमने बैल करना है। बैल का मतलब ये होता है कि लार्ज बंडल ऑफ गुड्स, या हमने क्या किया, कोई चीज़ प्रिपेयर की है उसको हम स्टोरेज करते हैं किसी चीज़ के अंदर, कंप्रेस करके जो है ग्रास को, यानी खुश्क शुदा जो ग्रास होगी उसको प्रेस करके उसका बंडल बना देना, बैलिंग कहलाता है। इसको बैलिंग की शक्ल मुख्तलिफ हो सकती है, ऐसे मुस्ततिल नुमा हो सकती है, ठीक है, स्क्वायर नुमा हो सकती है, सर्कुलर हो सकती है, ये मुख्तलिफ इसकी इकसाम है। स्क्वायर्स भी हो सकती है। स्क्वायर शुड बी स्टोर्ड एंड स्टेक ASP8, यानी एक दूसरे के ऊपर ऐसे स्टैक जो है ना आपने बंडल्स बना के रख देने हैं, ये होता है स्क्वायर बैलिंग। उसके बाद है राउंड बैल्स। राउंड बैल्स में आपने इस तरह राउंड तरीके से हे खुश्क करके स्टोर करना है, उसके वो बनाने हैं बंडल्स। फिर हमारे पास आता है पायरामिड शेप। पायरामिड शेप में आपने इस तरह की जो होती है पायरामिड की शक्ल के जो है बंडल्स हैं वो बनाने हैं हेज़ के। आगे है ग्रास हेज़ लास्ट लॉन्गर देन लेग्यूम्स, ठीक है, जो ग्रास का हम बीजों का भी हे बनाते हैं, बीज को खुश्क करके, और हम घास को भी खुश्क करके हे बनाते हैं। जो ग्रास होता है ना घास, उसका जो हे होता है वो ज़्यादा अरसे तक इस्तेमाल हो सकता है एज़ कम्पेयर टू बीजों वाला। तो आप जो क्वेश्चन आ जाए पेपर में तो आपने ये लिखना है कि ग्रास हैज़ लास्ट लॉन्गर देन लेग्यूम्स। नेक्स्ट हमारे पास आता है कॉमन लॉसेज इन हे मेकिंग में आ जाता है लीफ शैटर। लीफ शैटर के अंदर जो है ये होता है कि लीफ को कितने जो है काट कर कितनी उसकी लंबाई चौड़ाई रख के उसको हे करके स्टोर करना है, और इसके अंदर प्रोटीन का कंटेंट, लीव्स के अंदर मोर प्रोटीन होनी चाहिए दैन स्टेम्स, यानी जो आप एक पौधे की स्टेम्स ले रहे हैं और उसके लीफ नहीं है तो उस लीफ के अंदर इस स्टेम की बनिस्बत 2 से 3 गुना ज़्यादा प्रोटीन होनी चाहिए, यानी जो आप लीफ लेते हैं वो प्रोटीनियस होनी चाहिए, एनर्जी वाले, हायर इन मोस्ट अदर न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। इसमें लीफ
लीफ के अंदर हर न्यूट्रेंट जो है वो बहुत ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन फाइबर की मकदार उसमें ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। फाइबर लशी प्लांट्स में होता है और मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है ज़्यादा। 20% लॉस इज़ नॉर्मल, ठीक है। अगर हम हे बनाते हैं, हे बनाने के दौरान जो हम स्टोर करते हैं, स्टोर करने के दौरान हमारा कितनी परसेंट हे ज़ाया हो जाता है? 20%। ये नॉर्मली लॉस होता है हर बार। जो लॉसेज कैन बी एज मच जो 40 से 75%। जब लॉसेज ज़्यादा हो जाए तो आपका हे तकरीबन आधे से ज़्यादा ज़ाया हो चुका होता है। तो इस वजह से आपने इसको कोशिश करना 20% से ज़्यादा ना हो। तो ये MCQs के लिए भी याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास है हीट डैमेज। अब जिस तरह ज़्यादा मॉइस्चर से हे में फर्मेंटेशन हो सकती है, वो खाने के काबिल नहीं रह सकता, उसका जायका तब्दील हो सकता है या उसका कलर चेंज हो सकता है गैस का, खुश्क गैस का। तो हमने क्या करना है, हीट को कैसे मेंटेन करना है? हीट जो होती है वो 25 से 30% जो है ना मॉइस्चर के दौरान होनी चाहिए। 25 to 30% मॉइस्चर जो होता है मे लेड टू मोल्ड एंड एक्सेस हीटिंग। इतना अगर मॉइस्चर हो गया, हमने ऊपर कितना पड़ा है 22 से या फिर 15 तक होना चाहिए हे के दरमियान मॉइस्चर। अगर इससे ज़्यादा मॉइस्चर आ गया तो वो क्या करेगा, मोल्ड काज करेगा, फफूंदी लग जाएगी और साथ में उसके अंदर गैसेस की वजह से हीटिंग भी पैदा हो जाएगी। ड्यूरिंग स्वेटिंग फेज़, ठीक है, जब ये पसीना अपना खारिज कर रहा होगा दैन, ठीक है, तो हे शुड बी नॉट वार्मर देन 84%। यानी हे का जो टेम्परेचर है 84 से ज़्यादा जो है ना कम जो है गर्म नहीं होना चाहिए, और 120 से जो परसेंट है उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए इसका टेम्परेचर। न्यूट्रेंट लॉस अगर हो सकता है, अगर 84 से कम टेम्परेचर होगा तो वो नमी की वजह से डैमेज हो जाएगा। 120 से ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो वो हीट की वजह से उसके अंदर न्यूट्रिशन ज़ाया हो जाएंगे। स्पॉन्टेनियस कम्बस्शन रिस्क इज़ हाईली इज़ इन हेयर रिचेज। और ऑटोमेटिक जो कम्बस्शन है, जलने का अमल है विदाउट ऑक्सीजन के, वो 160 अगर टेम्परेचर पहुंच जाए तो हे जल भी जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास फर्मेंटेशन लॉसेज। फर्मेंटेशन होने की वजह से जो है ख़राब हो जाता है उसकी वजह से। पहला हीट पड़ा, हमने मॉइस्चर पड़ा, अब हम फर्मेंटेशन पढ़ें। फर्मेंटेशन के जो है टोटल ड्राई मैटर, DM का मतलब है ड्राई मैटर। ड्राई मैटर का मतलब यह है कि हमने जो घास है उसके अंदर से पानी सारा खुश्क कर दिया है, सिर्फ ड्राई जो है न्यूट्रेंट रह गया हमारे पास हे की शक्ल में। जो हे होगा उसमें टोटल जो है फर्मेंटेशन की वजह से जो लॉस होगा, फर्मेंटेशन हो जाती है जब हम कोई चीज़ स्टोर करके रखते हैं तो उसमें 7% लॉस होगा। कन्वर्ट्स शुगर्स एंड स्टार्च टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। फर्मेंटेशन क्या करती है, जब फर्मेंटेशन होती है मॉइस्चर की वजह से या हवा लगने की वजह से, तो वो क्या करती है, जो खुराक के अंदर स्टार्च होता है उसको और शुगर जो होता है उसको कार्बन डाइऑक्साइड यानी गैसेस में और वाटर में चेंज कर देगी, जिससे वो खुराक डिकम्पोज हो जाएगी। इससे हमारे पास क्या होगा, रिड्यूस एनर्जी कंटेंट। इसके अलावा हमारे पास जो है ब्लीचिंग खुद ही हो जाती है। जैसे ये फर्मेंटेशन होगी तो फर्मेंटेशन से ब्लीचिंग हो जाएगी। ब्लीचिंग का मतलब ये है कि जब फर्मेंटेशन होती है वाटर लॉस निकलता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है गैस, तो जो खुराक का होता है ना कलर, ये जो हे का बंडल है इसकी जो शक्ल होती है वो येलो से खुद ही चेंज हो जाती है, वो कलर चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से सम विटामिन जो होता है वो लॉस हो जाता है। लॉसेस अंडर नॉर्मल कंडीशन क्या होता है कि 20 से 30% जो होता है, अगर नॉर्मली हम हे जो लोग बनाते हैं उनको पता होगा उनका 20 से 30% जो है ड्राई मैटर लॉस हो जाता है। उसके अंदर 27 से 30% जो होती है क्रूड प्रोटीन ज़ाया होती है, और 25 से 28% जो होता है टोटल डाइजेस्टेबल जो न्यूट्रेंट है वो भी ज़ाया हो जाता है। बाकी जो होता है वो खाने के मतलब स्टोर रहता है। नेक्स्ट हमारे पास है कि एडिटिव्स इन हे मेकिंग। हे मेकिंग के दौरान हम कौन कौन से एडिटिव ऐड करते हैं, यानी वो प्रिजर्व रहे, ख़राब ना रहे। एडिटिव्स कौन कौन से हैं प्रिजर्वेटिव? पहला प्रोपानिक एसिड है, एसिटिक एसिड है, ठीक है। ये दो जो मेन है ये हे मेकिंग के दौरान यूज़ होते हैं, ये आपने MCQs के लिए याद रखने हैं। अलाउ स्टोरेज एट हाइट मॉइस्चर, ये दोनों क्या करते हैं, चीज़ों को स्टोर रखते हैं। अगर मॉइस्चर ज़्यादा हो जाए तो ये प्रिजर्व करेगा, उसको ख़राब नहीं होने देगा। शुड बी अप्लाइड एट द बेल चैम्बर, बेल ये बना हुआ है, ठीक है, एक बड़ा सा क्यूब बना हुआ है, बेल चैम्बर के ऊपर हम इसके अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ड्राई एजेंट्स। ड्राइंग एजेंट्स वो होते हैं जो कि किसी चीज़ के अंदर से पानी को खींच के अपने अंदर ऑब्जर्व करके उसे खुश्क कर देते हैं, जैसे एनहाइड्रस अमोनिया है। ये केमिकल हम यूज़ करेंगे, इससे क्या होगा, हम हे में डाल देंगे, हे में अगर नमी पैदा होगी तो ये पानी उस नमी को ऑब्जर्व करके हे को डिकम्पोज या फर्मेंटेड होने से बचाएगा। जैसे मस्ट सील एंड गैस फॉर 20-30 मिनट कैन इंक्रीज क्रूड प्रोटीन, यानी क्रूड प्रोटीन को ज़ाया नहीं होने देता, ठीक है। सील को अगर वो जो पैकेट है वो हमने सोचा हुआ कि 30 दिन के लिए वो महफूज रहे, तो ये अगर ड्राइंग एजेंट हम यूज़ करेंगे तो हो सकता है वो इससे ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए महफूज हो। डिफ़िकल्ट टू हैंडल होता है, ड्राइंग एजेंट्स को प्रॉपर मकदार में डालना ज़रूरी होता है। ज़्यादा या कम मकदार में डालें तो कोई फ़ायदा नहीं, इसका नुकसान होगा। साइलेज,
साइलेज जो है पहले हमने खुश्क अचार पढ़ा है जिसे हम हे कहते हैं, ठीक है, खुश्क, इसे हमारे यहाँ पंजाबी में पराली कहते हैं। और जो साइलेज होता है ना, ठीक है, साइलेज इससे उल्टा है। साइलेज में हम जो गीला घास होता है ना उसको खुश्क किए बगैर स्टोर करते हैं, यानी चारे का अचार, ठीक है, इसको आपने कहना है चारे का अचार, यानी हमने जानवरों के लिए उनके चारे का अचार बना के स्टोर कर देना है गर्मियों के लिए। साइलेज और हे में आपको डिफरेंस होना चाहिए। हे जो है वो गर्मियों में हम स्टोर करते हैं सर्दियों के लिए ताकि सर्दियों में खा सकें, और साइलेज हम सर्दियों में बनाते हैं ताकि गर्मियों में जानवरों को खिला सकें। क्योंकि कुछ सब जो हैं ग्रासेस है या ये कह लें कि खेत जैसे ज्वार बाजरा मकई ऐसे होते हैं जो कुछ जो है गर्मियों में उगते हैं, कुछ सर्दियों में उगते हैं। जो सर्दियों में उगते हैं उनको हम गर्मियों के लिए स्टोर करते हैं, और जो गर्मियों में उगते हैं उनको हम सर्दियों के लिए स्टोर करते हैं। इस जो साइलेज होता है इसमें हम फर्मेंटेशन के ज़रिए इतनी फर्मेंटेशन करवाते हैं कि खुराक ज़ाया ना हो, उसके अंदर न्यूट्रेंट ज़ाया ना हो। वो जो फर्मेंटेशन के ज़रिए खुराक स्टोर होती है ना, वो बाद में जब हम गर्मियों में जानवर को खिलाते हैं तो वो उसे डिलीशियस लगता है, खाने में मज़े का लगता है। तो इसमें क्या होता है, गोज़ थ्रो एसिडिक फर्मेंटेशन। याद रखना है कि साइलेज में कौन सी फर्मेंटेशन होती है, एसिडिक। अंडर किसकी कंडीशन में, एनारोबिक कंडीशन में, इसमें हम ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं करते। अब साइलेज जो है इसके अंदर हम किस तरह के साइलोज यूज़ करते हैं। साइलोज बेसिकली क्या है, आपने खंदक का नाम तो सुना होगा। जब हम साइलोज जो है बेसिकली खंदक को बोलते हैं, या ऐसा स्टोरिंग एरिया जिसमें हम ग्रेस का अचार बना के, ठीक है, साइलेज बना के उनके बंडल्स बना के ज़मीन के अंदर दब देते हैं, या फिर कोई हमने खंदक साइलोज बनाई हुई है उनके अंदर इसको हम दबा देते हैं। तो टाइप्स ऑफ साइलोज होती हैं वो अपराइट भी हो सकती हैं, ठीक है। अपराइट में अगर आप देखो तो इसमें टावर की शक्ल में होते हैं, जैसे इस तरह ये ना लंबे लंबे, ये कंपनियाँ जो बड़ी बड़ी होती हैं ना वो बनाती हैं ये लंबे लंबे अपराइट साइलोज। इसके अंदर ऊपर से जो है साइलेज डाला जाता है और लंबे से तक स्टोर किया जाता है, और ये आयरन के बने होते हैं अपराइट। इस तरह सेमी स्ट्रेट होते हैं जो कि बिल्कुल हॉरिजॉन्टली, ठीक है, ज़मीन के ऊपर बनाए जाते हैं। एयर टाइट जो है वो हवा के अंदर भी। इस तरह हॉरिजॉन्टल के अंदर भी मुख्तलिफ इकसाम है, बंकर है, पाइल्स है, टेम्पररी या बैग्स है। ये अभी इनके आपने शॉर्ट के लिए क्वेश्चन के लिए याद रखने हैं नाम कि कौन कौन से टाइप्स ऑफ सॉइल्स हैं वो नेम लिखें। नेक्स्ट अभी इनको मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको एक्सप्लेन करती हूँ, ये नेक्स्ट लेक्चर में इनकी डिस्क्रिप्शन आ रही है। साइलेज एक्टिविटी इन सॉइल। अब वो जो पूरा साइलेज हमने पैक करके बना दिया है उसको हमने ज़मीन के अंदर दबाया, या जिस भी हमने उसे खंदक के अंदर दबा दिया, तो उसके अंदर साइलेज का काम क्या होगा, प्लांट सेल्स कंटिन्यूस टू रिस्पायर। प्लांट के जो सेल्स होंगे वो रिस्पायरेशन करते रहेंगे, ऑक्सीजन को कंज्यूम करते रहेंगे जो उनके पास अवेलेबल है, और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते रहेंगे। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगी, ऑक्सीजन की कमी होगी, मोल्ड इनहिबिटेड ड्यू टू दी लेक ऑफ ऑक्सीजन की कमी की वजह से मोल्ड गुना कम हो जाएगी। टेम्परेचर जब इंक्रीज़, इसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए, शुड इंक्रीज़ टू 80 to 100 तक, 100 तक इसका टेम्परेचर जो है ये इसके लिए मुनासिब है। ये MCQs के लिए याद रखना है। साइलेज का टेम्परेचर जो है वो 100 या 120 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 100 या 120 से टेम्परेचर साइलेज के दौरान ज़्यादा होगा वो क्रेमलाइजेशन का बायस बनेगा, यानी वो बिल्कुल गड़ सड़ जाएगी क्रेमलाइजेशन के ज़रिए। नेक्स्ट हमारे पास है फर्मेंटेशन, इसमें किस तरह होती है साइलेज के अंदर। एसिटिक एसिड सबसे पहले यूज़ होता है। फर्स्ट एसिड रिड्यूस pH फ्राम 6 से to 4.2 इन दी फर्स्ट 4 days। पहले 4 दिनों में, जैसे ही हम साइलेज बना के हम सॉइलों के अंदर उसे स्टोर कर देते हैं, यानी साइलेज जो है उसको स्टोर किए हुए 4 दिन हो गए। 4 दिनों के दरमियान क्या होगा, एसिटिक एसिड जो होगा वो साइलेज की pH चेंज कर देगा, ठीक है, यानी 6 अगर उसकी pH थी एसिडिक उसे मोर एसिडिक कर देगा, 4.2 कर देगा। लैक्टिक एसिड उसके दरमियान बाद पैदा होगा। लैक्टिक एसिड क्या करेगा, ये बिगन्स करेगा ऑन डे 3rd लास्ट 2 weeks, ये तीसरे दिन में पैदा होगा और काम करना शुरू करेगा। अगले 2 हफ्तों तक ये काम करेगा, और ये बहुत ज़्यादा अबंडेंट एसिड है जो उसके अंदर पाया जाता है, और ये pH को 4.2 से निकाल के 4.0 तक लेके आ जाता है। ब्यूटेरिक एसिड फॉर्म्स इफ एन इनएफिशिएंट अमाउंट ऑफ लैक्टिक एसिड इज प्रेजेंट। ये कौन कौन से एसिडिक हैं, ये सारे आपने एसिड याद रखने फर्मेंटेशन ऑफ साइलेज के दौरान। फर्स्ट वन एसिडिक है, सेकंड वन लैक्टिक एसिड है, और थर्ड वन है ब्यूटेरिक एसिड। ब्यूटेरिक एसिड तब बनेगा जब लैक्टिक एसिड की कमी होगी, ठीक है, उसकी अमाउंट इनसफिशिएंट होगी तो ये ब्यूटेरिक एसिड बन जाएगा। आर रिजल्ट ऑफ एक्सेसिव मॉइस्चर, ठीक है, लीड्स टू प्रोट्रेल्ड स्मेल। यानी अगर ब्यूटेरिक एसिड उस वक्त पैदा होगा जब लैक्टिक एसिड की अमाउंट कम होगी, और इसके पैदा होने से उसके अंदर स्मेल पैदा हो सकती है। नेक्स्ट है प्रोपेनिक एसिड, फोर्थ वन। इसमें ये बहुत थोड़ी सी किताब में मौजूद होता है। ये भी pH को लोअर करता है ताकि बैक्टीरियल ग्रोथ जो है वो pH के राइज होने से ना हो, और फर्मेंटेशन को भी बरकरार रखता है।
टेक्स है 21 डेज़। ये टोटल फर्मेंटेशन जो प्रोसेस है ये 21 दिन लगाता है, और ये जो है इसके लिए बेस्ट वैसे 2 से 3 मंथ है साइलेज कंप्लीट होने के लिए। और कॉर्न साइलेज कैन कीप फॉर सेवरल ईयर्स। जो कॉर्न का साइलेज है ये सबसे बेस्ट होता है, ये स्टोर करना आसान होता है, ये कई सालों तक हम इसे स्टोर कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।